एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम, खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 में सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12 हिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो पेपर आया हुआ था उन तमाम सवालों का एमसीक्यू और एसएक्यू प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं, इसीलिए कॉमन सवालात को हल करके जाना बेहतर होता है ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए स्कोर बेस्ट हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफ विच कंट्री वाज पेट्रिस लुमुम्बा द प्राइम मिनिस्टर। लुमुम्बा कहाँ का प्राइम मिनिस्टर था? घना, कोंगो या मोरक्को या माल्टा? तो ऑप्शन बी होगा, कोंगो का ये प्राइम मिनिस्टर था। नेक्स्ट, जनरल नकीब वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ। जनरल नकीब वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ, ये कहाँ के कमांडर थे? इजिप्ट, इजराइल, अल्जीरिया, लीबिया। जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। मैक्सिम लितनिबू ये सोवियत फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। वेस्टर्न चर्चिल जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। और जोसेफ स्टालिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर यानी रशिया, और हेनरी ट्रूमन है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इस तरह से मैच करके ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन सी में मिल जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। अगला सवाल, हु एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन इंडोनेशिया। तो इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डच होगा। 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में इन्होंने इंडोनेशिया में डच वालों ने कॉलोनी बनाई थी, कायम की थी। नेक्स्ट, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट जो सवाल है, द डिमांड फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान वाज रेज एट द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ लाहौर या लखनऊ। सी नंबर ऑप्शन है कराची, डक्का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो 6 नंबर जो क्वेश्चन था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट इन 1950, 1951, 1955, 1960। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए में आया था। नेक्स्ट जो सवाल है 7 नंबर, इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस नो एलिगेशन वेयर मेड अगेंस्ट। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए से डेंगी, मुजफ्फर अहमद, सोमनाथ लहरी, फिलिप सेपरेट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सिमनोसिकी वाज साइन इन। ट्रीटी ऑफ सिमनोसिकी साइन कब हुआ था? ये एक किस्म का मुआहदा है, कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1895 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो सवाल है 9 नंबर, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज फॉर्म बाय। ये किसने बनाया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? ऑप्शन लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरिंग हेस्टिंग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेरिंग हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाई थी। 10 नंबर सवाल, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की जंग में, बक्सर की जंग में कौन इसमें शामिल नहीं था? सिराजुल दौला, मीर कासिम, शाह आलम सानी टू, सजाउल दौला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर कासिम इसमें शामिल हिस्सा नहीं लिया था। अगला सवाल, इन विच इंडियन पोर्ट डिड वास्को डी गामा फर्स्ट लैंड। वास्को डी गामा इंडिया के किस बंदरगाह में सबसे पहले लैंड किए थे?
दमन, गोवा, कालीकत, कोचीन। तो सही जवाब है कालीकत, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 12 नंबर, हिस्ट्री इज ए साइंस, नो मोर नो लेस, किसने कहा था? हु सेड दिस? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, 1903 ईस्वी में उन्होंने, जे.बी. ब्यूरी ने 1903 ईस्वी में यह सेंटेंस कहा था। नेक्स्ट सवाल, हु आर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, प्रसन्नता चंद्र महाबनानिस, या वल्लभ पटेल, या मगनानंद शाह। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. महाबनानिस। ऑप्शन ए गलत है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट सवाल, इन 1991 ईस्वी एडी द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेटअप एट द शिवपुर, कानपुर, या खड़गपुर, या जोधपुर। तो ऑप्शन सी होगा खड़गपुर। नेक्स्ट सवाल, द माई में लाई इंसिडेंट टेक प्लेस, ये जो हादसा है कहाँ पर हुआ था? जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, द फॉल्टन स्पीच वाज डिलीवर बाय चर्चिल, रोजरवेल्ट, या स्टेलिन, या कैनन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विंस्टन चर्चिल ने फॉल्टन स्पीच डिलीवर किया था। अगला सवाल, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोमोलगेटेड? 4 जुलाई 1946 ईस्वी को, या 14 अगस्त 1946 को, या 4 जुलाई 1947, या 14 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला सवाल, द पम्पलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय, किसने लिखा था ये? आगाह खान, मोहम्मद अली जिन्नाह, बाल गंगाधर तिलक, या चौधरी रहमत अली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। नाइन्थ नंबर जो 19 नंबर जो सवाल है, एट द त्रिपुरा कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस अपॉइंटेड बाई, गोविंद बल्लभ पांट, सी राजगोपालाचार्य, पत्तवी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर जो सवाल है, सत्याशोधक सभा वाज फाउंडेड बाई, सत्याशोधक सभा जो है किसने कायम किया गया था? तो पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती, कसब चंद्र सिंह, ज्योतिबा फूले, और राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। कब किए थे? 1873 ईस्वी में पूना में किया गया था। नेक्स्ट, हु वेयर नोन एज द श्रीरामपुर ट्रियो? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए कैरी हिकी अवार्ड, डफ कैरी मॉर्समोन, हैरी डफ कैरी मॉर्समोन वार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल जो है, द रेगुलेटिंग एक्ट जो है, एक्ट वाज पास इन 1770, 1771, 1773, 1774। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई थी। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलन ए कॉलन बी को मैच करना है। इंपीरियलिज्म अ स्टडी, या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वेल्थ ऑफ नेशन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। हर एग्जाम में, हिस्ट्री के एग्जाम में ऐसा 2 सवाल आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंपीरियलिज्म अ स्टडी ये किसका लिखा हुआ है? जे.ए. हॉब्सन का लिखा हुआ है।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश जेम्स मिल का लिखा हुआ है। और वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ। और जो लास्ट बच गया V.I. लेनिन। जो ऑप्शन है आप मार सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, इकोतोर डायरी। इकोतोर डायरी डायरी ऑफ 71 इज द मेमोर रिटन बाई, ये किसने लिखा था? सूफिया कमाल, नारायणा सोनियाल, नारायणा गोपाल धाया, दक्षिणी रंजन बसु। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूफिया कमाल ने डायरी ऑफ 71 इज द मेमोयर है ये रिटन की थी। अगला जो सवाल है, ए से क्यू में जो सवालात आया था उसको देखेंगे। पहला नंबर जो सवाल है, हु वाज हुमी जहांगीर बाबा। हुमी जहांगीर बाबा एक माहिर तबीयत और साइंसदान थे। इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इन्होंने ट्राम्बे में बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर कायम किया था 1948 ईस्वी में। हु वाज हुमी जहांगीर बाबा। हुमी जहांगीर बाबा कौन था? हुमी जहांगीर बाबा एक माहिर तबीयत और साइंसदान थे। उनको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहा जाता है। उन्होंने ही ट्राम्बे में और बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर कायम किया था 1948 ईस्वी में ट्राम्बे में। नेक्स्ट सवाल जो एसक्यू में आया था, व्हाट इज द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड क्या है? एशिया और अफ्रीका के कम तरक्की याफ्ता और पिछड़े हुए मुल्कों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। अगला सवाल, वाई वाज द जेनेवा कन्वेंशन समवॉन्ड। तो जवाब होगा 20 जुलाई 1954 ईस्वी में जुनूबी और शुमाली वियतनाम के दरमियान जंग बंदी कराने और इनको मुतय्यद करने के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस किया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट नॉन अलाइज सबमिट टेक प्लेस। तो नॉन अलाइज जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, सितंबर में। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो। नेटो जो है इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 ईस्वी में कायम किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फाउंडेड। 1965 में इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को फाउंडेड किया गया था। अगला सवाल, व्हाट इज CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला क्या है? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की तो सारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद होने लगे। उस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौता कराने के लिए CR फॉर्मूला का आचार्य जो फॉर्मूला पेश किया था उसको CR फॉर्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, whom did सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। राज बिहारी बोस होगा जवाब इसका। 8 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, व्हेन इन द 12th डिड बंगाल फेमिनिन टेक्स प्लेस। 1943 ईस्वी में हुई थी। हु लीड द शिमला डेलीगेशन। आगा मेहदी खान। आगा मेहदी खान ने लीड किया था शिमला डेलीगेशन को। और में जो सवाल था, व्हाई डिड इंडियन बाइकाट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में पास हुई थी और हिंदुस्तान में 1928 ईस्वी में आया था। तो इसमें बाइकाट इंडियन ने क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए हिंदुस्तानी लोगों ने साइमन कमीशन को बाइकाट किया था। इन विच ईयर वाज द आर्य समाज इस्टेब्लिश्ड। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इन मुंबई में हुआ था, कायम किया गया था। आर्य समाज का फाउंडर जो थी दयानंद सरस्वती थी। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द मे 4th मूवमेंट टेक प्लेस। 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट,
हु वाज द फर्स्ट वाइस काउंसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता? गुरुदास बनर्जी। हु वाज द चार्लेस वुड डिस्पैच? चार्लेस वुड कौन था? चार्लेस वुड जो थे चेयरमैन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल थे। वुड डिस्पैच जो है 1954 ईस्वी में पास हुआ था और इसका दूसरा नाम मैग्ना कार्टा है। इन्हीं की कोशिश की वजह से 3 यूनिवर्सिटी 1957 ईस्वी में कायम की गई थी। पहला यूनिवर्सिटी कोलकाता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बनारस मद्रास यूनिवर्सिटी कायम की गई थी वुड डिस्पैच के वजह से। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज मीन बाय कंटेंट ट्रेड? कंटेंट ट्रेड क्या है, क्या मुराद है? चीन के कंटेंट बंदरगाह से चीन और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान जो तजारत होती थी उसे कंटेंट ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट जो है, इन विच ईयर वाज द रेलवे फर्स्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया? 1853 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाना तक सबसे पहले रेलवे चली थी। 13 नंबर सवाल, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के पहला चीफ जस्टिस कौन थी? सर इलिजा एम्फे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट द सनसेट लॉ? दो अवामी बंदोबस्त के तहत जमींदार बंगला साल के आखिरी दिन सूरज डूबने तक लगान अदा ना करने पर उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उसको सनसेट लॉ कहा जाता है। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है कब फॉर्म किया गया था? 1776 ईस्वी, 4 मई। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मीन बाय मर्केंटल कैपिटल? मर्केंटल कैपिटल क्या है? तिजारत व कारोबार के लिए जो सरमाया लगाया जाता है उसको मर्केंटल कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म से क्या मुराद है? साम्राज्यवाद का मतलब है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क में अपनी सियासी और मासी मकासद को हासिल करने के लिए कब्जा जमाए रखना और अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने मातहत कर लेना।